और फरिश्तों रोकते हो क्यों हमें जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। ये गौसे आजम की शान है, बचपन का जमाना है। आपके वालिद शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के पास एक औरत आती है। गौसे आजम बाहर बच्चों के साथ में थे, उनके वालिद के पास एक औरत आई, आकर के रोने लगी। गौसे आजम के वालिद शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं, ए औरत तेरे रोने का मतलब क्या है, ए औरत तेरे रोने का मकसद क्या है, ए औरत तेरे रोने का माहसल क्या है, ए औरत तेरे रोने का हासिल कलाम क्या है, ए औरत तेरे रोने की ग़र्ज़ो गायत क्या है, ए औरत तू मेरी बारगाह में आकर के रो क्यों रही है। उस औरत ने कहा, हुजूर मेरी 6 लड़कियां हैं और मैं अब भी हामिला हूं, मैं पेट से हूं। हुजूर मेरे शौहर ने ये शर्त रखी है, मेरे शौहर ने मुझ पे ये शर्त लागू की है कि अगर अब की लड़की पैदा हुई तो तेरे हाथ पैर तोड़ करके घर से बाहर निकाल दूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा। हुजूर मेरे शौहर ने ये शर्त रखी है कि अगर अब की लड़की पैदा हुई तो तुझे तलाक दे दूंगा। हुजूर ये तो अल्लाह की शान और कुदरत है, रब जिसे चाहता है बेटे देता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, यहाबु मन यशाउ इनासो व यहाबु मन यशाउ ज़कूरा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़के अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़कियां अता फरमाता है। ये तो मेरे रब के दस्ते कुदरत में है, रब जिसे चाहे लड़का दे, रब जिसे चाहे लड़की दे। हुजूर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरा शौहर बहुत जालिम है, वो कह रहा है कि अगर आपकी लड़की पैदा हुई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। हुजूर सिर्फ आप इतना बता दीजिए, मेरे पेट में जो कुदरत का ग्राउंड बना हुआ है उसमें लड़का है कि लड़की है। हुजूर गौसे आजम के वालिद अपनी आंखें बंद करते हैं, फरमाते हैं थोड़ा सब्र कर। दुनिया का उसूल ये है, दुनिया के लोगों का तरीका ये है कि जब देखते हैं तो आंखें खोल के देखते हैं, मगर जब अल्लाह का वली देखता है तो आंखें बंद करके देखता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मौलाना रूम फरमाते हैं, लौहे महफूज़ पेशे औलिया, अल्लाह के वलियों के सामने लौहे महफूज होता है। गौसे आजम के वालिद ने आंखें बंद की और लौहे महफूज का मुताला करके बताया, ये औरत जो तेरे पेट में बच्चा परवान चल रहा है, ये औरत वो लड़की है, जा अपने घर पे जा। औरत ने जब इतना सुना आंखों से आंसू निकल पड़े, दरवाजे पर आई, औरत की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गौसे आजम ने देखा, बचपने का जमाना था, देखा कि औरत गौसे आजम के वालिद की बारगाह से रो करके जा रही है। गौसे आजम फरमाते हैं, ए औरत तू इस बारगाह में आई है, अरे तुझे पता नहीं है तू कौन सी बारगाह में आई है। अरे ये बारगाह तो वो बारगाह है जहां रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ जाता है, जहां अनकस आता है तो अकमल बना दिया जाता है, जहां नाकिस आता है तो कामिल बना दिया जाता है, जहां रहसन आता है तो रहबर बना दिया जाता है, जहां चोर आता है तो वली बना दिया जाता है। ये औरत तेरे रोने का मतलब क्या है, ये औरत तू रो क्यों रही है। औरत ने रोते हुए कहा, औरत ने पहले समझा कि ये बच्चे हैं, लेकिन बच्चे को क्या बताया जाए, लेकिन जब ज्यादा इसरार किया तो बच्चे से गौसे आजम से वो औरत कहती है, ए बेटा तुम्हें क्या बताऊं, मेरे शौहर ने मुझे ये शर्त रखी है, मुझसे ये शर्त रखी है कि अगर आपकी लड़की हुई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। कहा तू यहाँ क्या करने आई थी, कहा ये पूछने आई थी कि मेरे शिकम में जो बच्चा परवान चल रहा है वो लड़का है कि लड़की है। कहा क्या बताया, कहा ये बताया कि लड़की है। हजरात गिरामी गौसे आजम कहते हैं, ए औरत परेशान मत हो। अब जो डॉक्टर जिस मर्ज को पहचान लेता है तो उसकी दवा भी जानता है, अगर बुखार है तो बुखार की दवा भी जानता है, अगर किसी के सर में दर्द है तो सर के दर्द की टैबलेट भी जानता है, अगर किसी के पैर में दर्द है तो पैर के दर्द की भी टैबलेट जानता है। गौसे आजम कहते हैं, ए औरत तुझे पता नहीं है, अगर कोई हकीम, अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई तबीब जब मर्ज पहचान लेता है तो उसकी दवा भी जानता है। कहा बेटा क्या कहना चाहते हो, कहा ये कहना चाहता हूँ तू जा और जाकर के कहना कि जब हकीम जब तबीब मर्ज पहचान लेता है तो उसकी दवा भी जानता है। अब आपने ये तो पहचान लिया है कि लड़की है, अब इसको लड़का भी आप ही बनाइए। औरत खुद हंसती हुई आई, आकर के गौसे आजम के वालिद ने देखा, कहा ये औरत अभी तो तू गई थी, क्या बात है अंदर कैसे आ गई। कहा हुजूर जब आपने मर्ज पहचान लिया है, जब आपने मर्ज की शनाख्त कर ली है तो आपने ये जब ये पहचान लिया है कि पेट में लड़की है तो आप अब इसको लड़का बनाइए। गौसे आजम के वालिद कहते हैं, मेरे यहाँ
क्या फैक्ट्री रखी हुई है, मेरे यहाँ पर क्या गोदाम है जो मैं तुझे दूं? अरे जा, तेरी तमन्ना पूरी नहीं हो सकती। औरत दरवाजे पर आई, रो रही थी। गौसे आजम ने फिर अंदर कर दिया, कहा जा। गौसे आजम ने जब अंदर किया, औरत फिर अंदर आई, कहा अरे औरत जाती क्यों नहीं? औरत ने कहा ये मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। गौसे आजम के वालिद कहते हैं कौन है जो तुझे बाहर नहीं जाने दे रहा है? उस औरत ने छोटे से थे, हाथ पकड़ करके गौसे आजम को सामने कर दिया, कहा ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने खड़े हुए हैं। गौसे आजम के वालिद कहते हैं ए बेटा अब्दुल कादिर, क्या बात है, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? कहा हुजूर, जब आपने ये पहचान लिया है कि इसके शिकम में लड़की है, ये आपने कैसे पहचाना है? तो गौसे आजम के वालिद कहते हैं मैंने लौहे महफूज में देख करके पहचाना है। तो गौसे आजम फरमाते हैं ए मेरे वालिद मोहतरम, जब आपको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, इतनी सलाहियत दी है, इतनी क्षमता दी है, इतना पावर दिया है, इतनी शक्ति दी है कि आप लौहे महफूज देख सकते हैं, तो अल्लाह ने इतनी ताकत भी दी है कि उसमें कुछ लिख भी सकते हैं। गौसे आजम के वालिद ने जब इतना सुना तो गौसे आजम के वालिद कहते हैं ए बेटा अब्दुल कादिर, इसका इख्तियार मैं तुझे दे रहा हूँ, इसकी सलाहियत मैं तुझे दे रहा हूँ। गौसे आजम के वालिद कहते हैं बेटा इसका पावर मैं तुझे दे रहा हूँ। तो गौसे आजम फरमाते हैं ए औरत सुन ले, जो तेरे पेट में बच्चा है उसे तो मैंने लड़का कर ही दिया है। जो घर पे 6 लड़कियां छोड़ करके आई है, मैंने उन्हें भी लड़का बना दिया है। वो औरत घर पे जाती है, समझ रही थी कि बच्चे हैं, लेकिन जब दरवाजे पे पहुंची थी, जब लड़की को आवाज दी थी, जब लड़की को आवाज दे करके पुकारा था, लड़की ने दरवाजा खोला। खोलने के बाद कहती है ए बेटी, ए बहने, दरवाजा खोलने के बाद कहती है ए मेरी माँ, तुमने हमें लड़की का नाम लेकर के पुकारा है, लेकिन आज के बाद हमें लड़की मत कहना, क्योंकि हम 6 के 6 लड़का बन चुके हैं। ये मेरे गौसे आजम की शान है, ये मेरे गौसे आजम का पावर है, ये मेरे गौसे आजम की सलाहियत है, ये मेरे गौसे आजम की ताकत का आलम है। अरे जब गौसे आजम की ताकत का ये आलम है कि लड़की को लड़का बना सकते हैं, तो मदीने वाले आका की ताकत का आलम क्या होगा, मदीने वाले आका के पावर का आलम क्या होगा? तभी तो शायर